दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ स्कूलों में यूनिफॉर्म क्यों होती है जबकि दूसरों में नहीं होती? क्या ये सिर्फ बच्चों को एक जैसा दिखाने का तरीका है या इसके पीछे कुछ गहरी वजह है? आज हम जानेंगे वो मजेदार और चौंकाने वाले कारण जो स्कूल यूनिफॉर्म को इतना विवादित बनाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्कूल वाले बस हमारी फैशन सेंस से डरते हैं? चलिए जाने असली वजह। दोस्तों, पहले जानते हैं यूनिफॉर्म का इतिहास। यूनिफॉर्म का पहला एग्जाम्पल 16वीं सदी के इंग्लैंड में देखा गया, जब क्राइस्ट हॉस्पिटल स्कूल ने नीले कपड़े और पीले मौजे पेश किए। ब्रिटिश साम्राज्य के तहत यह वर्दी स्थानीय संस्कृति पर प्रभाव डालती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जापान में लड़कियां नाविक वर्दी और लड़के सैन्य शैली की वर्दी पहनते थे? यह यूरोपियन नौसेना की वर्दी से प्रेरित था, जो मीजी युग के दौरान जापान में लोकप्रिय थी। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि सेंट्रल अफ्रीका के कुछ देशों में भी पुरानी औपनिवेशिक वर्दी अभी तक प्रचलित है, भले ही वहाँ के स्कूल अब पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं यूनिफॉर्म के फायदे। ईयर 1996 में MS स्टैनली के अध्ययन ने दिखाया कि यूनिफॉर्म स्कूल में अपराध और गुंडागर्दी को कम कर सकती है। इसके अलावा यूनिफॉर्म बच्चों के बीच समानता का एक संकेत बनाती है। 2070 के एक शोध के अनुसार 83 शिक्षकों का मानना है कि एक अच्छी स्कूल यूनिफॉर्म बदमाशी को कम कर सकती है। इसके अलावा यूनिफॉर्म विद्यार्थियों को नवीनतम फैशन से ध्यान हटाकर अपने अकादमिक प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। कुछ अध्ययन के अनुसार यूनिफॉर्म छात्रों में स्कूल के प्रति गर्व की भावना पैदा कर सकती है, जो उनकी पढ़ाई के प्रति लगाव को बढ़ाती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यूनिफॉर्म के कुछ विरोध में भी हैं। जी हाँ, हालांकि यूनिफॉर्म के लाभ है, लेकिन इसके खिलाफ भी कई तर्क हैं। यूनिफॉर्म छात्रों की आत्म अभिव्यक्ति को सीमित कर सकती है, जो उनकी रचनात्मकता को बाधित करती है। कई स्कूलों में छात्र अपने कपड़ों के माध्यम से अपनी पहचान व्यक्त करते हैं, जो यूनिफॉर्म के कारण संभव नहीं हो पाता है। इसके अलावा अमेरिका में यूनिफॉर्म उद्योग $1 अरब का है और कुछ अध्ययनों ने दिखाया है कि यूनिफॉर्म छात्रों के ग्रेड पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। यूनिफॉर्म के विरोध में एक अध्ययन ने यह भी पाया है कि कम आय वाले परिवारों के लिए यूनिफॉर्म लागत एक महत्वपूर्ण आर्थिक बोझ बन जाती है, जो शिक्षा के मुफ्त वादे को चुनौती देती है। तो क्यों कुछ स्कूल यूनिफॉर्म नहीं अपनाते? दरअसल दोस्तों, अमेरिका में यूनिफॉर्म $1 अरब का उद्योग बन चुका है और इस पर किए गए अध्ययन यूनिफॉर्म कंपनियों द्वारा वित्तपोषित होते हैं। कई स्कूल यूनिफॉर्म को अनावश्यक मानते हैं और छात्रों की स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते हैं। कम आय वाले स्कूल में यूनिफॉर्म की लागत परिवारों के लिए भी भारी पड़ सकती है। इसके अलावा उन देशों में जहां शिक्षा का खर्चा राज्य द्वारा उठाना चाहिए, यूनिफॉर्म की लागत इस मुफ्त शिक्षा के वादे को खारिज कर सकती है। अन्य देशों में जैसे कि स्वीडन और डेनमार्क स्कूल यूनिफॉर्म का चलन बहुत कम है और वहाँ परंपरागत रूप से छात्रों को अपनी पसंद के कपड़े पहनने की स्वतंत्रता दी जाती है, जिससे वे अपने पहचान को प्रकट कर सकते हैं। तो आखिरकार यह सवाल उठता है, क्या स्कूल यूनिफॉर्म वाकई समानता और एकता की भावना को बढ़ावा देती है या यह आत्म अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करती है? आपके विचार क्या हैं? क्या आप यूनिफॉर्म के पक्ष में हैं या इसके खिलाफ हैं? हमें अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।